वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज के लेक्चर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? कॉन्शियसनेस और कोमा के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कॉन्शियसनेस और कोमा के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पहला आता है कि इसकी डिफिनेशन क्या है और इसका स्पेक्ट्रम, यानी कि ये कहाँ से लेके कहाँ तक वैरी करता है। जब हम इसको देखते हैं ग्लासगो कोमा स्केल के ज़रिए से देखेंगे। अगर उसमें अभी लेटर हम डिस्कस करेंगे क्या होता है ग्लासगो कोमा स्केल, लेकिन पहले हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर किसी का ग्लासगो कोमा स्केल 15 आ रहा है तो उसे हम कहेंगे कि वो किस में है, अलर्ट की पोजीशन में है। अगर किसी की ग्लासगो कोमा स्केल 13 to 14 के बीच में है उसे हम क्या मानेंगे, ड्राउसी मानेंगे। और अगर किसी की ग्लासगो कोमा स्केल का जो नंबर है वो 11 से 12 आ रहा है उसे हम क्या मानेंगे कि वो किस स्टेट में है, कंफ्यूज स्टेट में है। और 9 से 10 में क्या रहेगा, वो स्टूपर रहेगा। और अगर वो 8 से कम आ रहा है तो उसे हम क्या मानेंगे कि वो किस कंडीशन में है, वो कोमा वाली कंडीशन में है। ठीक है। अगला है ये काज। इसका जो काज है, यानी जो अनकॉन्शियसनेस होने का काज है या कोमा का काज है, उसका मेन काज क्या है, उसके लिए हम एक टिप्स याद कर लेते हैं। वो क्या है, AEIOU, जैसा वो अल्फ़ाबेट वॉवेल्स होते हैं, और साथ में क्या ऐड कर देंगे हम, टिप्स। क्या हो जाएगा, AEIOU, और साथ में क्या आ जाएगा, टिप्स। अब ये क्या है, पहला है अल्कोहल और एसिडोसिस, यानी ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करने से और एसिडोसिस कंज्यूम करने से, यानी जब बॉडी में एसिड हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, एक पेशेंट किसी भी एक नॉर्मल पर्सन के अंदर ऐसी कंडीशन हमें देखने को मिलेंगी। दूसरा है एपिलेप्सी हो जाए, उसकी कंडीशन हमें देखने को मिलेंगी। या फिर इंसुलिन का यूज़ किया हो, उस वजह केस में हमें देखने को मिलेगा। या ओपिएट्स का हम यूज़ किए हों, यूरेमिया, ज़्यादा यूरेमिया की कंडीशन हो, किसी तरह कोई ट्रामा हो उस कंडीशन में, कोई इन्फेक्शन हुआ हो, या फिर कोई साइकोजेनिक काज हो, या फिर साथ में कोई स्ट्रोक्स हो। तो ये इतने रीजंस हैं जिसकी वजह से एक पर्सन को ये सारे वो काज हैं जो किसको दिखाते हैं, कॉन्शियसनेस या फिर कोमा को दिखाते हैं। अब अगला क्या है, प्राइमरी सर्वे, यानी हम पहले क्या चीज़ देखेंगे। कोई हमें एक पेशेंट मिल गया है जिसका हमें लग रहा है कि हाँ वो अनकॉन्शियसनेस है, या अपने वो आसपास की चीज़ों को समझ नहीं पा रहा है, या वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो हम कौन कौन सी चीज़ें सबसे पहले उसके पास हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि उसका जो एयरवे ब्रीथिंग, यानी एयरवे जो उसका है वो पूरा प्रॉपर एक सही लकीर में, सही रास्ते में है या नहीं। उसको हम क्या करेंगे, हेड को थोड़ा सा ऐसे पीछे की तरफ टिल्ट करेंगे और सक्शन, यानी कोई भी चीज़ होगी उसके अंदर क्या करेंगे, निकाल देंगे, ताकि जो पूरा रास्ता हो आसानी से पूरा क्लियर हो जाए। अगला देखेंगे उसकी हम ब्रीथिंग देखेंगे, क्या उसकी सांस पूरी चल रही है या नहीं चल रही है। इसमें भी मिस्टेक हो गया। पल्स रेट देखेंगे और उसका SpO2 का हम कंसंट्रेशन देखेंगे। और सर्कुलेशन देखेंगे, नब्ज देखेंगे वो चल रही है या फिर नहीं चल रही है। और इसकी डिसेबिलिटी देखेंगे कि इसकी ग्लासगो कोमा स्केल वो इसमें किस स्टेज में है, कुछ रिस्पॉन्ड, किसी तरह कोई रिस्पॉन्ड कर रहा है या कोई रिस्पॉन्ड एकदम से नहीं कर रहा है। बहुत टाइम ऐसा हो सकता है किसी एक्सपोजर, यानी अचानक से कोई धूप हो, कोई पेशेंट कोई धूप में काम कर रहा हो, उसकी वजह से ऐसी कंडीशन से देखने को मिल सकती है। या फिर ट्रामा हो गया, कोई शॉक हो गया हो, अचानक से उसे किसी बात का सदमा हो गया हो, एक्सीडेंट हो गया हो, तब भी हमें ऐसी कंडीशन देखने को मिलती हैं। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि क्या होती है ग्लासगो कोमा स्केल की तरफ हम मूव करते हैं कि किसे कहते हैं ग्लासगो कोमा स्केल। आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। ये एक मेज़र करने का तरीका है किसी भी पर्सन को कि वो किस स्टेट में मौजूद है। जिसको मेज़र करने का सबसे आसान तरीका होता है EVM। ई से हो जाएगा आई, वी से वर्बल, एम से मोटर। EV और M, ई से आई, वी से वर्बल, एम से मोटर। आई के लिए जो रिस्पॉन्स दिया जाता है वो कितना होता है, 4। जो आई का स्कोर वो कितना है, 4। वर्बल के लिए मैक्सिमम है 5, और मोटर के लिए जो है वो कितना है, 6 है। हमने क्या सीखा, EVM 4, 5, 6। क्लियर है। आइए, आई का जो मोमेंट है वो स्पॉन्टेनियस से नॉन, यानी या तो एकदम नहीं रहेगा तो उसे क्या कहेंगे, 1 कहेंगे, और अगर वो मैक्सिमम है तो उसे क्या कहेंगे, हम 4 कहेंगे। वर्बल रिस्पॉन्स, यानी वो बोल रहा है या फिर नहीं बोल पा रहा है, वो ओरिएंटेड है या नहीं, यानी हम जो चीज़ कह रहे हैं वो उसको प्रॉपर से रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं। अगर नहीं कर रहा है तो 1, अगर कर रहा है तो कितना रहेगा उसका, सॉरी ये 5 रहेगा। अब मोटर रिस्पॉन्स, यानी वो हमारी बात, अगर हम उसे कहें चलो खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, ज़रा इधर देखो, हमारी तरफ देखो, अपना नाम बताओ,
अगर वो किसी भी तरह कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो उसे कितना दिया जाएगा 1, और अगर वो प्रॉपर से रिस्पॉन्स कर रहा है तो उसे कितना दिया जाएगा 6। ये होता है EVM 4, 5 और 6। आज के लेक्चर में हम यहीं तक पढ़ेंगे, कहाँ तक, ग्लासोकोमा इसके तक। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।